अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं आपसे बात करूँगी आज जंड टू मखड। हम जंड से मखड जा रहे हैं और दरमियानी फासला तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर है, क्योंकि रास्ता नाहमवार है, कहीं तंग कहीं ऊंची नीची जगह हैं। तो अगर स्मूथ रास्ता होता तो शायद इतना टाइम ना लगता, थोड़ा डिस्टेंस तो इतना ही होता लेकिन टाइम कम लगता, तो तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। तो रास्ते में कौन कौन सी जगह आएंगी? सबसे पहले आएगा रेसी रिवर। रेसी रिवर तो नहीं है, एक छोटा नाला है, कस है, जिसको मकामी ज़बान में कस कहते हैं और दरिया सिंध में आगे जाके गिर जाता है। फिर उछड़ी आएगा, फिर जाबा आएगा, फिर झमट आएगा। तो झमट हम अब तकरीबन पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच ही चुके हैं। तो झमट जो है इसके साथ दाखिली जिसके जो गांव है वो है दखनेर, रतकड़ी, दुपर, गिड़दी, जब्बी, मलंगी, इस तरह के गांव हैं दखनेर से आगे। तो दखनेर जो है कैप्टन तलहा शहीद रोड पे वाक़या है, क्योंकि कैप्टन तलहा शहीद का ताल्लुक भी दखनेर से ही था। तो ये झमट चौक है और यहाँ से एक तरफ झमट स्टेशन है, दूसरी तरफ झमट गांव है और फिर आगे जो है एक छोटी सी पुलिस चौकी आती है। ये आपको फाटक नज़र आ रही है, ये आपको झमट स्टेशन है, दूसरी तरफ तोरे वाली है, सेहाला है, इस तरह के गांव हैं। ये एक बोर्ड है जिस पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं इतना गौर नहीं कर सकी। ये जो आगे इंजरा है, तराप है, उसी के बारे में लिखा हुआ होगा। तो हमने तो जाना है जी लकड़मार। अब यहाँ से हम जाएंगे छब, लकड़मार, एक तरफ लकड़मार है, एक तरफ छब है, फिर आगे नक्का अफगान है। तो नक्का अफगान से हम जाएंगे फिर मखड की तरफ। तो लकड़मार चौक हम पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे हम जाएंगे नक्का अफगान और फिर वहाँ से हम जाएंगे मखड। ये जो छोटे छोटे फूलों वाला दरख्त आपको नज़र आ रहा है, इसको मकामी ज़बान में कीकर कहते हैं और इसके साथ 2 फल लगते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं डेला और एक डेली। डेली जो होती है वो पकाई जाती है सब्ज़ी के तौर पे, लेकिन उसको सुखा लिया जाता है। और जो डेला होता है उसे फ्रूट के तौर पे खाया जाता है, पिंक कलर का होता है, जिस तरह जापानी फल होता है उस तरह का होता है, लेकिन छोटा होता है और बहुत ही मीठा और अच्छा होता है। लेकिन मकामी लोग इसको जानते हैं, हर बंदा इसे नहीं जानता। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मखड से ऊपर का व्यू है, पहाड़ है। मखड के से पहले जो एरिया है वो तकरीबन इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन मखड का अपना जो दाएं बाएं का एरिया है वो ग्रीन है, क्योंकि दरिया का भी असर है, फिर पहाड़ भी हैं। तो मखड बहुत ही खूबसूरत है। इसके दरमियान से दरिया गुजरता है, सामने शकरदरा है और इस तरफ जो है वो मखड है। मखड पंजाब में आता है, डिस्ट्रिक्ट अटक है, तहसील जंड है, और शकरदरा जो है डिस्ट्रिक्ट कोहाट में आता है। सियाती मरकज़ मखड शरीफ है और ये एक पुराना मंदिर है जो कि हज़ारों साल पुराना है, लेकिन अभी भी अपनी शान शौकत के साथ सीना तान के खड़ा है। और इसकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, मजबूत कंस्ट्रक्शन है और अपने फ़न व तामीर का मुँह बोलता हुआ सबूत है और बताता है कि बनाने वालों ने कितनी मेहनत और कितनी सच्चाई और ईमानत और दयानतदारी से इसे बनाया होगा। तो अगर हम हुकूमत पाकिस्तान यानी टूरिज़म वाले अगर कुछ कर लें और इस शहर को बचा लें तो क्या ही बात होगी कि इतना खूबसूरत शहर। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा है या कोई कस्बा ऐसा है जो अभी भी अपनी तारीख़ अपने सीने में लिए खड़ा है। तो सिर्फ सिवाय मखड के। मखड में बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग अभी भी माशाल्लाह सही सलामत है। यही नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी दीवारें हैं, पूरे पूरे घर हैं और बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हैं। दरिया की तरफ जा रहे हैं, मंदिर के साथ ही नीचे दरिया है और आप मखड आएँ और दरिया में ना जाएं, यानी कश्ती में ना बैठें तो हो नहीं सकता। कश्ती हमने हायर कर ली है और इसका हमने जो किराया तय किया है वो 1500 है। 2000 मांग रहा था एक छोटे चक्कर का, 10 मिनट का चक्कर होगा तो 2000 मांग रहा था, लेकिन हमने 1500
700 दिए और हम 4 ही लोग हैं। पानी बहुत ठंडा है, मैं हाथ मार के देख रही हूँ, जबकि मुझे मना कर रहे हैं गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं गिरती हूँ, अल्लाह ना करे, क्योंकि वज़न कम है। अगर वज़न ज़्यादा हो तो फिर कभी भी हाथ ना मारें। और लाइफ जैकेट इनके पास नहीं है। आप कहीं भी जाएँ तो इंसिस्ट करें कि हमें लाइफ जैकेट ज़रूर पहनाएं, लेकिन ये कहते हैं हमने घर में रखी हुई है तो कोई बात नहीं है। अक्सर हादसे हो जाते हैं, बस अल्लाह हादसों से बचाए। और वैसे नॉर्मल कश्ती में अगर आप बैठेंगे पैसेंजर्स के साथ, सवारियों के साथ, तो 100 रुपया किराया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर ओवरलोड हो जाती हैं और वज़न ज़ाहिर इतना तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। छोटे इंजन होते हैं, बंद हो जाते हैं और हादसे हो जाते हैं। अल्लाह हादसों से बचाए। ये भंवर है और जब कश्ती डूबती है तो इसी भंवर में बंदा डूब जाता है, बस अल्लाह ही बचाए। ये देख सकते हैं आप कश्ती में कितने ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। पुराना शहर फिर हम बाज़ार की तरफ आ गए हैं, इकबाल रेस्टोरेंट, और ये देख सकते हैं आपके ये यहाँ मखड्डी हलवा उन्होंने लिख के लगाया हुआ है। ये मखड्डी हलवे की तस्वीरें और वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। मखड्डी हलवा कैसे होता है, सूजी से, चीनी से और घी से बनाया जाता है। सारी चीज़ें तकरीबन इक्वल डाली जाती हैं। ये मखड से मखड्डी है, मखंडी नहीं है। अक्सर लोग इसको मखंडी कहते हैं, तो प्लीज़ करेक्शन कर लें, मखंडी नहीं है, मखड्डी है। और मखड इसको क्यों कहते हैं, खड यानी बहुत बड़ा गड़ा, यानी तो ये आपको जो दुकान नज़र आ रही है इस पर जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी लोकल हैं। मिट्टी के घड़े हैं, वो जो रोटी रखने वाली छाबियाँ होती हैं, कटोरे हैं, प्लेटें हैं, लस्सी बनाने वाली वो जो मधानी होती है वो है, छोटे छोटे झूले हैं। सारी जो चीज़ें हैं ये लोकल इंडस्ट्री है, यहाँ के लोकल लोग ये बनाते हैं और बड़े ही फनकार हैं। फनकारों का शहर है तो लोग भी फनकार ही होंगे। तो ये जो दुकान है इसमें भी सारी ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। और ये जो बंदा है, ये जो साहब बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें ये मकामी लोग बनाते हैं। ये मकामी बाज़ार है और आप देख सकते हैं कि इनके आगे थड़ा बना हुआ है और थड़े की रवायत यहाँ आज भी जिंदा है। ये जो छोटी छोटी रोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसको ये मेरा ख्याल है पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, बिस्किट टाइप हैं, लेकिन ये जो है ये ईरान में बनाए जाते हैं। कि यहाँ तिजारत होती थी, लोग ईरान से या कहीं दूर दूर से आते थे तो रेसिपी लेकर आए होंगे, जो आज यहाँ भी मिलते हैं और ईरान में भी मिलते हैं। ये मीठे होते हैं। ये एक पुरानी मस्जिद है जो बहुत ही हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन बहुत ही मजबूत है और माशाल्लाह इसके दरवाजे लकड़ी के हैं, इसकी छतें लकड़ी की हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इस मस्जिद का। कहते हैं कि ये बाज़ार के अंदर मस्जिद है और ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये कोई टाइल टूल नहीं है, ये जो है ये पत्थर लगे हुए, सॉरी लकड़ी लगी हुई है जो पत्थर नुमा नज़र आ रही है। और इस मस्जिद की छत मुकम्मल लकड़ी की है और दरवाजे भी मुकम्मल लकड़ी के। अगर ये दरवाजे आपको यहाँ कहीं इस्लामाबाद या पिंडी में, गोरड़ा या इसके एरिया में नज़र आएंगे तो ये लाखों में बिकेंगे, लेकिन वहाँ तो पता नहीं अब ज़ाहिर कोई बेचता है या नहीं। ये तो मस्जिद है। ये एक स्कूल बना हुआ है और उसके दरवाजे को उन्होंने रीपेंट किया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पिराचा कॉलोनी है। यहाँ पिराचा एक कौम होती थी जो अब कबीला था जो अब यहाँ से जा चुके हैं और बिज़नेस में आपको जानते होंगे कि पिराचा जितने भी हैं वो बिजनेसमैन हैं। पिराचों का जो बिज़नेस था वो कपड़े का काम होता था और इसी वजह से उसको पिराचा कहा जाता है। ये जो है अब इसको पिराचा कॉलोनी कहते हैं और ये बहुत ही पुख्ता गलियां हैं, तंग गलियां हैं, जिस तरह के पत्थरों से बनाई गई हैं। तुर्की में भी इसी तरह पत्थरों से गलियां बनी हुई हैं, गोल पत्थरों के घर बने हुए हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी की छतें हैं, लकड़ी की खिड़कियां हैं और इनके शेड बने हुए हैं। अक्सर गलियां कवर्ड हैं और ऊपर से छती हुई गलियां हैं और ये ढलवान की शक्ल में है। आहिस्ता आहिस्ता आप दरिया पे नीचे पहुंच जाते हैं, यानी बारिश होगी तो सारा पानी जो है वो दरिया में चला जाएगा। ये जो आपको सामने एक छोटा सा खड्डा टाइप, ये जो एक खिड़की सी नज़र आई है, इसको आलना कहते हैं मकामी ज़बान में और इसके अंदर वो अपना दिया या लाटाइन या बत्ती रखा करते थे। क्योंकि बिजली नहीं थी तो ज़ाहिर है वो फिर बेचारे कहाँ अपनी लाटाइन वगैरह रखते, तो ये इसलिए बनाया जा गया था। या कुछ लोग अपनी मजहबी किताबात भी वगैरह रख देते थे, कुरान मजीद हो या कोई गीता हो या जो भी उनका मज़हब होगा तो अपनी किताबें रख देते थे। गली का रुख आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, गलियां इंतहाई तंग हैं। कुछ घर जो हैं वो आज भी
باہر سے تو لگتا ہے وہ صحیح ہے لیکن اندر سے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن اکثر گھر ٹھیک بھی ہیں۔ یہ جو میں حویلی آپ کو دکھا رہی ہوں اس پہ دروازہ بہت پرانا ہے لیکن اندر درخت اگ چکے ہیں اور حویلی کے اندر جو ہے سب مکانات گر گئے ہیں۔ یہ ایک دروازہ ہے جو بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے اور باہر بائک کھڑی ہے، لگتا ہے یہاں مکین ابھی رہتے ہیں۔ گھر بہت پرانے ہیں لیکن آباد ہیں، لوگ رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، کہتے ہیں بہت ٹھنڈے ہیں۔ اکثر میں بیسمنٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک دروازے کے آگے میں بیٹھی ہوں جو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہ جو دروازہ ہے یہ میرا خیال ہے اب لاکھوں میں بنے گا، بہت ہی مہنگا بنے گا۔ اس کے اوپر جو ہینڈل لگے ہوئے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ ایک اور دروازہ ہے جو اپنی اصلی حالت میں، اگر ٹورزم والے کچھ کر لیں تو اس کو بچا سکتے ہیں ہم۔ یہ تھڑے کی روایت ابھی بھی زندہ ہے۔ تھڑا اکثر دکانوں اور ہوٹلوں کے باہر بنایا جاتا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دروازے کو بلو کر لیا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ جس طرح بلات میں اگر آپ ترکی جائیں تو وہاں بلات میں ایسے ہی رنگ برنگے گھر ہیں، لیکن یہاں ابھی اس طرح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور سب گھر آباد ہیں، کچھ ہی گھر ہیں جو آباد نہیں ہیں۔ ایک حویلی ہے جس کے مالک نے اسے جب بنوایا تھا تو پھر وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اس کے بیٹے آج تک نہیں آئے۔ یہ دیکھیں کورڈ چھت ہے اور نیچے جو ہے وہ گھر ہیں اور بازار ہے۔ بازار کی یہ دکانیں جو ہیں یہ بھی اس وقت بند ہیں اور کچھ گھر ہیں۔ بازار یہاں کا تقریباً 3 بجے یا 3:30 بند ہو جاتا ہے۔ مٹکے پڑے ہوئے ہیں، پانی کے گھڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھڑے کی روایت تو ابھی ہے ہی صحیح، کیونکہ دکانوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے گھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتا ہے جو بہت بیمار ہے اور مجھے کہیں بھی کتے یا بلیاں ایسے نظر آ جاتے ہیں تو میں ان کو کوشش کرتی ہوں کہ دکانوں سے دودھ لے کر دے دوں، میں بھی اور میرے بچے بھی۔ میرے بچوں نے ہی مجھے یہ عادت ڈالی ہے، اب مجھے مزہ آنے لگا ہے اس کام میں اور بہت خوش ہوتی ہوں میں ان کو دودھ پلا کے، کھانا کھلا کے۔ یہ کچھ بھی نہیں کہتے، بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کو بھی میری طرح بہت زیادہ خوشی ہوگی یا بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ ایک کام ہے جو آپ لوگ بھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ پھر یہاں بہت زیادہ مذہبی یعنی صوفیہ کرام کے مزار بھی ہیں، بہت سارے پیر ہیں یا بہت سارے آستانے ہیں۔ یہاں 2 تو مجھے بھی پتہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہاں 4 ہیں۔ 2 تو یہ ہیں، ایک تو یہ آستانہ عالیہ دربار پیر نور عبداللہ صاحب جو نوری بادشاہ ہے، چند بادشاہ ہے، جو گیلانیوں کا وہ سلسلہ ہے، اور دوسرا جو ہے محمد علی شاہ مکھڈی جو ہیں نقش نظامیہ چشتیہ کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں بہت بڑی لائبریری بھی ہے۔ میرا پچھلا بلاگ اگر آپ دیکھیں تو وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں بہت ہزاروں سال پرانے جو ہیں وہ نسخے موجود ہیں۔ حضرت علی سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں وہاں ہیں، حضرت خالد بن ولید کی بھی کچھ رائٹنگ میں یا اس میں ہے، لیکن یہ کہ مجھے ایگزیکٹ ابھی تفصیل آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ آپ میرا پچھلا بلاگ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اس دربار پہ ہم نے فاتحہ خوانی کی، لوگ آئے منتیں چڑھا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، ہم نے بھی دعا بھی کی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ پھر باہر نکلے تو مجھے وہ مسجد کا بڑا سا سین نظر آیا، وہاں ایک ٹرالی نظر آئی، تو ٹرالی کے اندر جو یہاں زیارتوں پہ رکھے گلے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ پیر صاحب کے گھر جائیں گے، وہ پیسے نکالیں گے، صبح پھر تالا لگا کے یہاں رکھ دیا جاتا ہے اور ڈیلی جو ہے وہ یہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ اگر آپ مکھڈ آئیں اور رہنے کی جگہ نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ جو 2 بڑے گدیاں ہیں یعنی آستانے ہیں، یہاں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، چرپائیاں، بستر، کھانا پینا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس آپ گھومے پھرے رہیں، خوش رہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا شاہ محمد علی صاحب کا مزار جو ہے وہ شروع میں ہی ان کا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سب کا ذکر کریں اور خان آف مکھڈ کا ذکر نہ کریں تو ہو نہیں سکتا۔ خان آف مکھڈ جو تھے ایک بہت بڑے جاگیردار تھے، ساغری خٹک قبیلے کے سردار تھے، اور جو تھے خان آف مکھڈ جو تھے وہ بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی تقریباً تجارت جو تھی وہ دریائے سندھ کے ذریعے ہی ہوتی تھی، دریائے سندھ سے ہی ہوتی تھی، اور جو سونا وغیرہ نکالا جاتا تھا یا جو باقی منرل وغیرہ نکالے جاتے تھے اس کو وہ بیچتے تھے اور اپنی تجارت کرتے تھے۔ جو
شیر احمد خان جو خان آف مکھڈ تھے وہ ایچسن کالج سے پڑھے تھے، پھر انہوں نے جو آئرش لیڈی سے شادی کی اور بعد میں وہ ایلسی خاتون کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ خان آف مکھڈ جو تھے ان کی بہت بڑی زمین تھی، باقی جو یہ آستانوں کے جو پیر صاحب وغیرہ ہیں ان کو تو لوگوں نے بھی گفٹ دی تھی، لیکن اس کی زیادہ زمین خریدی ہوئی تھی۔ ساغری خٹک جو ہیں وہ تقریباً جہاں بھی ہیں وہ دریا کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں آباد ہیں۔ اسلام آباد سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ 170 کلومیٹر جو ہے سی پیک سے ہوگا، اور آگے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکھڈ شریف ہوگا۔ تو باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ مکھڈ آئیں، خود دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔